नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन पर क्या अचीवमेंट्स दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहतरीन भाग्य रेखा है, साथ ही साथ सूर्य रेखा भी अच्छी है, कुछ स्क्वायर्स साइन भी है जो जातक को धनवान बनाते हैं, धन लाभ कराते हैं। तो ये आकृति अगर किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम भाग्योदय को प्राप्त करते हुए सफल होते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं। तो आइए चीज़ों को हम थोड़ा गहराई पूर्वक समझते हैं। ये एक ताकतवर भाग्य रेखा नजर आ रही है जो कि बेहतरीन है। आगे भी भाग्य रेखा पर एक स्क्वायर साइन है जिसके बेहतरीन फल आते हैं जीवन पर। यहाँ से भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि जीवन के अंतिम समय तक है। तो भाग्य रेखा में कमी ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बुध रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, मतलब बहुत जल्दी आपका भाग्योदय होना है। ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये वाली भी बड़ी कमाल दिख रही है मुझे, नो डाउट। यहाँ से भी एक आपके ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये वाली भी सूर्य रेखा कितनी ज़्यादा शानदार है। मतलब इस प्रकार की आकृति, ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, भाग्य रेखा बेहतरीन है। ये जातक को धनवान बनाती है, ये जातक को धन लाभ कराती है। इस केस में जातक के पास धन होता है, धन को लेकर कभी दिक्कतों का सामना इन लोगों को नहीं करना पड़ता है। जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन में, कहीं ना कहीं से इनके पास पैसे आ ही जाते हैं। और जो आप भाग्य रेखा की या भाग्योदय की आप बात कर रहे थे, वो आपका दिख रहा मुझे 36 वर्ष की आयु के बाद। तो 36 ईयर की आयु के बाद जातक का भाग्योदय होता है। जातक जिंदगी पर ज़्यादा धन कमाते हैं, जातक जिंदगी पर ज़्यादा प्रगति को प्राप्त करते हैं, जातक जिंदगी पर ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करते हैं 37 वर्ष की आयु के बाद। ये चीज़ें मुझे आपके अतली बता रही है, ये चीज़ें मुझे आपके अतली दिखा रही है। मतलब ये आपका अब एज चल रहा है आपके जीवन में ग्रोथ का, आपका समय चल रहा है जीवन में प्रगति का, आपका समय चल रहा है जीवन में तरक्की का। उसके पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सब जो लाइंस है ना, ये आपको दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं राहु रेखा। जीवन में ये समस्या को बताती है, जीवन में तनाव को बताती है, जीवन में परेशानी को बताती है, ग्रोथ में समस्या होती है। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात है, ग्रोथ में समस्या होती है। मतलब जातक कुछ सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब जो काम ये करना चाह रहे हैं वो काम ये कर नहीं पा रहे हैं, उस काम में इनको सार्थकता नहीं मिल रही है, ये वाली बात हो जाती है। तो खैर इस चीज़ के लिए इतना क्या सोचना, ये अब राहु रेखा का समय आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मेरे को लग रहा है 38 साल मैक्सिमम टाइम, 38 ईयर्स तक इसकी जो अवधि है ये आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। 36 ईयर के बाद आपको जीवन में इस राहु रेखा के रिगार्डिंग कोई खास समस्या देखने को नहीं मिलेगा। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, ये चीज़ आपके अतली मुझे बता रही है, दिखा रही है। इसके बाद अगर हम आगे विचार कर लें और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, तो आगे भी कुछ प्रगति की रेखा है, ये भी जीवन में ग्रोथ को बताती है, ये भी जिंदगी में प्रोग्रेस को बताती है। तो आगे जीवन एकदम कंफर्टेबल रहेगा, आगे जीवन में एकदम कंफर्टेबिलिटी रहेगी, ये रियलिटी है। एकदम कंफर्टेबल तरीके से अपने जीवन को आप बिताएंगे। अभी हम थोड़ा जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करने से पहले कुछ चीज़ और दिखा देते हैं। जैसे ये मंगल रेखा भी बड़ी शानदार दिख रही है, तो इस प्रकार की मंगल रेखा भी बचाव कराती है, इस प्रकार की मंगल रेखा भी जीवन रेखा के समतुल्य कार्य करती है, इस प्रकार की मंगल रेखा भी जातक को धनवान बनाती है, इस प्रकार की मंगल रेखा भी आपको धन देती है, तरक्की देती है, प्रगति देती है। तो ये मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली है, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। ये जो स्क्वायर साइन बना हुआ ना, ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। ये मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, ये जातक को धन देता है, ये जातक को पैसा देता है, मान सम्मान देता है। अभी हम अगर आगे विचार कर लें तो अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट,
कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक प्रगति की रेखा है, ये लगभग आपके 17 वर्ष के आसपास है। एक 18 वर्ष में दिक्कत था, एक 19 वर्ष में तरक्की, एक 20 में था, एक 22 में तरक्की, एक लगभग 24 में दिक्कत, एक 26 में तरक्की थी, 28 में दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर लगभग एक दिक्कत आपके 34 के आसपास, फिर एक लगभग 38 में दिक्कत, 39 में तरक्की। 39 के बाद कोई राहु रेखा नहीं है। 39 के बाद आपकी जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो आगे भी आपको धनवान बनाते हैं, धन लाभ कराते हैं, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। तो जीवन रेखा में कोई कमी नहीं है, जीवन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है और एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके ग्रोथ को बता रही है, आपके तरक्की को बता रही है, आपकी प्रगति को बता रही है, जो कि आपको जीवन पर जरूर देखने को मिलेगा। ग्रोथ होता है, प्रगति होती है, तरक्की होती है, चूँकि जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, जो कि ये डेफिनेटली इन तीनों चीज़ों को तो ये बताती है, डेफिनेटली इन तीनों चीज़ों को तो ये समझाती है। और जब राहु रेखा ना हो तो ये भी एक रियलिटी इंडिकेट करती है कि जातक के जीवन में कोई खास तनाव नहीं होता। जातक के जीवन में कोई खास तनाव नहीं होता, कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। बचाव कराने के लिए मंगल रेखा बड़ी शानदार है। अगर किसी प्रकार से मंगल रेखा किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित हो जाए फिर तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कहीं कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मंगल रेखा बहुत हद तक आपको बचाव कराती है, नहीं तो जिस प्रकार की आपकी राहु रेखा थी ये एक समस्याजनक तो होता है, ये एक परेशानीजनक तो होता है, नो डाउट। चलिए हम आगे और चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं, आगे थोड़ा चीज़ों को और गहराई पूर्वक देख के हम समझ के विचार करके आपको समझा देते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी है और किस प्रकार की चीज़ें आपके तली पर अवस्थित हैं। चलिए देखते हैं। तो जीवन रेखा क्या बता रही है, ये आपकी माइंड रेखा, ये आपकी जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं इंडिपेंडेंट रूप से। तो ये चीज़ हो गई पहली। अगर हम आगे विचार कर ले तो यहाँ पर कुछ प्रगति की रेखा थी, वो तो आपने समझ ही लिया। तो यहाँ मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, बचाव की रेखा, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने थे। बाकी ये मंगल रेखा भी शानदार है, मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी शानदार है। तो पैसे जीवन पर आते ही हैं, शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। थोड़े बहुत ये टेंशन लेते हैं, थोड़ा टेंशन ज़्यादा ना लिया करें आप। टेंशन लेंगे तो ये भी आपके लिए दिक्कत वाला बात रहेगा। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाता है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के अच्छे हैं, ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और वाक्पटुता अच्छी होती है, चीज़ों को समझाने का बड़ा अच्छा कैपेबिलिटी होता है, नो डाउट। और थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति पर आप नियंत्रण कर लीजिए। बाद बाकी यहाँ पर से बृहस्पति प्रबल है, स्क्वायर साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति अर्थात 36 वर्ष के बाद जीवन पर भाग्योदय को प्राप्त करते हैं, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा पर समान है भावुकता। आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बले थी, मूड स्विंग होता है। बाद बाकी ये सूर्य रेखा बेहतरीन है, बेहतरीन सूर्य रेखा दिख रही है मुझे। यहाँ से भी ट्राइंगल्स है, क्या बात है। ये वाली भी बेहतरीन है, एक स्क्वायर यहाँ से भी दिख रहा है मुझे। ये वाले भी स्क्वायर साइन, ये ट्राइंगल्स हैं जो कि बेनिफिट ही कराते हैं। स्क्वायर साइन आपको प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। आगे भी बढ़िया बन रही है तो 36 वर्ष के बाद भाग्योदय होगा। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, थोड़ा मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। गजब की भाग्य रेखा है, ये वाली भी शानदार बुध रेखा मनी ट्रायंगल के साथ है। ये कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन पर यात्राओं के योग बने रहते हैं इस केस में, ये मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं सस्ता रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।